आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई डॉक्टर आपके लिए कोई दवाई मेडिकल से लेने के लिए लिखता है तो वही दवाई एक मेडिकल पर आपको अलग रेट पर मिलती है और वही अन्य मेडिकल स्टोर पर थोड़ी कम या ज़्यादा दाम पर मिलती है। बस दवाई का थोड़ा सा नाम बदल जाता है, कंपनी बदल जाती है, पर उस दवाई का जो मूल गुण होता है या जिसे मेडिकल की भाषा में सॉल्ट कहते हैं वो वही रहता है। पर दवाई की कीमत में आपको बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बता दें कि यह सॉल्ट दवाई के नाम के ठीक ऊपर बारीक अक्षरों में लिखा रहता है। जैसे कि अगर आप डोलो लेते हैं तो यह उस दवाई का नाम है जो उसकी निर्माता कंपनी ने दिया है, पर उसका सॉल्ट पैरासीटामोल है जो दवाई के नाम के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। दवाई की असली ताकत वही सॉल्ट होता है। दवाइयों के बाजार में दो तरह की दवाइयों की चर्चा रहती है। पहला पेटेंट या जिसे ब्रांडेड कहा जाता है और दूसरा है जेनेरिक। इन दोनों तरह की दवाइयों में एक ही तरह का सॉल्ट होता है, मगर ब्रांडेड दवाई जेनेरिक से काफ़ी महंगी होती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इन दोनों तरह की दवाइयों में क्या विशेष अंतर होते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि दवाइयाँ बनती कैसे हैं। दरअसल एक फॉर्मूला होता है जिसमें अलग अलग केमिकल मिलाकर दवाई बनाई जाती है। जैसे किसी दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है उस पदार्थ से दवाई बना ली जाती है। जब ये दवाई कोई बड़ी ड्रग कंपनी बनाती है तो ये ब्रांडेड दवाई बन जाती है। वैसे यह सिर्फ कंपनी का नाम होता है, जबकि यह बनती अन्य पदार्थों से है जिन्हें सॉल्ट कहा जाता है, जिसका उदाहरण अभी हम आपको दे चुके हैं। वहीं जब उन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी दवाई बनाती है तो बाजार में इसे जेनेरिक दवाई कहा जाता है। इन दोनों दवाइयों में कोई खास अंतर नहीं होता, सिर्फ नाम और ब्रांड का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान छोटी कंपनी का खरीद रहे हों, लेकिन दवाई के बनाने का फॉर्मूला एक ही होता है, इसीलिए दवाई की क्वालिटी में कोई खास अंतर नहीं होता। मगर विशेष बात यह है कि ये जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड कंपनियों के पेटेंट खत्म होने के बाद ही बनाई जा सकती हैं, जो एक खास अवधि तक लागू रहता है। जब दवाइयाँ सॉल्ट और मॉलिक्यूल से बनती हैं तो हमेशा दवाइयाँ खरीदते वक्त उसके सॉल्ट पर ध्यान देना चाहिए और किसी कंपनी पर नहीं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बीच एकमात्र बड़ा अंतर छवि बनाने और बिक्री बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का है। सालों से ड्रग इंडस्ट्री दवा निर्माताओं ने जेनेरिक दवाओं के बेहतर विकल्प के रूप में ब्रांडेड दवाओं की छवि को बनाया है। जेनेरिक दवाइयों के सस्ते होने का कारण यह है कि यह किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती हैं। इस वजह से इन दवाइयों के मार्केटिंग आदि पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। साथ ही रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार और ब्रांडिंग पर पर्याप्त लागत आती है। लेकिन जेनेरिक दवाएं पहले डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फॉर्मूलों और सॉल्ट का उपयोग करके विकसित की जाती हैं। इसके साथ ही इन्हें सिर्फ मैन्युफैक्चर करना होता है, क्योंकि इसके ट्रायल वगैरह पहले ही किए जा चुके होते हैं। उन्हें बस बने बनाए सॉल्ट का इस्तेमाल कर दवाई तैयार करनी होती है, जिनमें कोई खास लागत नहीं आती। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें नॉलेज कोर्स क्लब। धन्यवाद।